दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है और इस मीटिंग का जो नतीजा है वो अभी फ़िलहाल कोई नहीं निकला है क्योंकि कोई डील साइन नहीं हुई है। लेकिन बातचीत है जो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ गई है। दोनों ही नेताओं ने कहा है कि जो बातचीत है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो नज़रिया है वो भी थोड़ा-सा अभी समय शांत हो रहा है। जिस तरह से वो एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़े थे टैरिफ को लेकर, उन्होंने उसको लेकर अब यहाँ पे थोड़ा-सा वातावरण देखते-देखते से ठंडा करते हुए दिखाई दिए कि उनका कहना है कि फ़िलहाल टैरिफ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक राहत तो मिली है इंडिया के लिए। लेकिन क्या वाक़ई में आने वाले समय टैरिफ घटेगा या फिर और बढ़ेगा? उसको समझेंगे। इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट हुई है और आगे किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखो कि इस मीटिंग के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें थी। वॉशिंगटन से लेके मॉस्को, यूरोप, यूक्रेन और न्यू दिल्ली सब की नज़रें थी कि इस मीटिंग का क्या नतीजा होगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। तो आप देखिए, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और अभी इसका कोई निकाल नहीं निकला है। तो देखिए, इस मीटिंग के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ये मीटिंग बेनतीजा रहती है तो आने वाले समय में उन देशों के ऊपर जो रूस से तेल खरीदते हैं उनके ऊपर 100% हम टैरिफ लगाएंगे, ऐसी उन्होंने धमकी दी थी। और आप देखें तो ऑलरेडी इंडिया पे 25% पहले और फिर 25% एक तरह से वो रेसिप्रोकल टैक्स के अलावा आप देखें तो जो रूस के साथ में तेल डील की वजह से एक पेनल्टी के तौर पे लगाए नहीं, 50% ट्रंप ने ऐलान कर दिया था इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने का। तो देख सकते हो कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में जो बैठक हुई है वो फ़िलहाल तो बेनतीजा रही है। दोनों के बीच कमरे में घंटों तक बातचीत मीटिंग चली। इस बैठक में किसी भी मुद्दे पर सहमति फ़िलहाल नहीं बनी है। भारत की भी नज़र इस बैठक पर थी। इस मुलाकात के तुरंत बाद ट्रंप के तेवर बदल गए, ये सबसे बड़ी बात है। भारत पर टैरिफ को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले ट्रंप ने जब टैरिफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर 2 से 3 सप्ताह के बाद में विचार किया जाएगा। यानी फ़िलहाल इस मामले को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाला है। तो फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा है कि आज जो हुआ है उसके बाद मुझे अभी उस टैरिफ के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है। हो सकता है कि 2 या 3 सप्ताह के बाद में सोचना पड़े, लेकिन अभी नहीं। बैठक बहुत अच्छी रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो ट्रंप ने पिछले महीने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी और रूस पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया था, जिसे कुछ दिनों के बाद दुगुना कर दिया गया। इनमें से आधे टैरिफ लागू हो चुके हैं और शेष 27 अगस्त को प्रभावी होंगे। ट्रंप ने अलास्का शिखर सम्मेलन से पहले एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि रूस ने एक तेल ग्राहक को खो दिया है। उनका इशारा भारत पर था। यदि और टैरिफ लगाए जाते हैं तो रूस के लिए ये विनाशकारी साबित होंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी हाल में कहा था कि यदि अलास्का बैठक से अपेक्षित नतीजे नहीं निकले तो भारत पर और ज़्यादा सेकेंडरी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा था कि हमने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए सेकेंडरी टैरिफ लगाए। अगर चीज़ें ठीक नहीं रही तो ये टैरिफ और बढ़ सकते हैं। बेसेंट ने भारत को कुछ हद तक अड़ियल बताते हुए चल रही व्यापार वार्ताओं में असहमति का हवाला भी दिया था। दूसरी तरफ भारत ने बार बार स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक रणनीतिक सहयोग पर आधारित है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि किसी भी द्विपक्षीय संबंध को तीसरे देश के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो फिलहाल आप देखिए, राहत तो मिली है, लेकिन टैरिफ पूरी तरह से हटेंगे ऐसा उन्होंने इशारा नहीं किया। उन्होंने इसको टाल दिया 3 से 4 सप्ताह के लिए। यानी आने वाले समय में जब वापस मीटिंग होगी, और इस बार जो मीटिंग होगी उसमें जो देखो यूक्रेन के तरफ से जो उनके पीएम जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति दोनों होंगे और उनके बीच में बातचीत होगी। उसके बाद में आगे फैसला लिया जाएगा। वैसे आप देखें, इससे पहले जो आप देखें जो
मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आने वाले समय वो इंडिया के ऊपर अब स्टील इंडस्ट्रीज और सेमीकंडक्टर के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। ये उन्होंने देख सकते हो कि पुतिन से मीटिंग के पहले कहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस बार जो टैरिफ लगाने की जो बारी है वो सेमीकंडक्टर और स्टील सेक्टर पर होगी। और आप देखें तो अमेरिका अपना स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि उन्होंने टैरिफ को और बढ़ाने का फैसला किया है। तो आने वाले समय सेमीकंडक्टर जितने चिप्स है वो इंडिया से न खरीद के अमेरिका के अंदर ही बने, इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शुरुआत में दरें कम होगी ताकि कंपनियां अमेरिका में घरेलू विनिर्माण बढ़ा सके और बाद में ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा, जैसा कि उनका दवाइयों पर भी टैरिफ को लेकर प्लान है। यानी वो भी निकट भविष्य में दवाइयों के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे ताकि जो दवाइयाँ वहीं पर बने। जबकि आपको ये पता ही होगा कि जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा बाज़ार इंडिया का है और उसकी जो होड़ है दूसरे जल्दी नहीं कर सकते। ऐसे में ये मार्केट अगर उस पर टैरिफ लगता है तो वहाँ पे महंगाई बढ़ने वाली है। अमेरिका में नुकसान अमेरिका को ज़्यादा होगा इंडिया के मुकाबले, क्योंकि इंडिया के लिए दूसरे बाज़ार बहुत सारे जहाँ पे वो अपना माल बेच सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ऐलान कर दिया है कि जीएसटी की दरें कम की जाएगी। यानी आप देखें तो अब सिर्फ 2 स्लैब होगी, 18% और 5% की। और जो देख सकते हो कि पहले 12% या 18% लगती थी, वो सारी की सारी वस्तुओं पे अब 5% जीएसटी लगेगी। यानी प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे तो इंडिया में ही खपत बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़ा फैसला है शानदार सरकार का, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय अमेरिका के भले कोई फैसला करे इंडिया को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अब अपने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए इंडिया ने भी। तो देखो कि पिछले सप्ताह के दौरान अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया और 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ वो 27 अगस्त से लगाने का ऐलान किया है। इसका मतलब 27 अगस्त से भारतीय प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचने पर 50% टैरिफ लागू होगा। तो देखना होगा कि ये बैठक क्या होती है। अब पूरे इस मामले को लेकर आप देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रूसी समकक्ष की बैठक के पहले जो देख सकते कि अमेरिका में उनकी जो कटु आलोचक है हिलेरी क्लिंटन, उन्होंने ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करवा देते हैं और यूक्रेन को अपनी ज़मीन नहीं गंवानी पड़ती है तो वो खुद ही उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेगी। यानी वो इस पूरे के पूरे युद्ध को रुकवा देते हैं बिना ज़मीन खोए, यानी यूक्रेन को अपनी सारी ज़मीन वापस मिले और युद्ध रुक जाए तो फिर वो नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट करवाएगी खुद। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर वो भयानक युद्ध का अंत कर सकते हैं, अगर यूक्रेन को ऐसी स्थिति में डाले बिना युद्ध को समाप्त करवा सकते हैं जहाँ पर उन्हें अपनी ज़मीन के किसी हमलावर को सौंपना न पड़े, अगर पुतिन के सामने सचमुच खड़े हो सकते हैं जहाँ भी हमने अभी तक उन्हें नहीं देखा है, तो सचमुच वो नोबेल के हकदार होंगे। खुद उन्हें नामांकित करूँगी मैं। इसमें एक बड़ी बात और निकल के आई है इस मीटिंग के दौरान। देखिए पुतिन की तरफ से कहा गया है कि अगर 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते तो युद्ध शुरू भी नहीं होता। ऐसा ये पहले वाक्य बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने उसको रिपीट किया पुतिन ने कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो देख सकते हो कि सकारात्मक माहौल में ये मीटिंग तो हुई है। अब इसका आने वाले समय नतीजा देखना होगा। फिलहाल जो बड़े हैवी टैरिफ की तलवार लटक रही थी वो थोड़ी आगे बढ़ गई है और जो टैरिफ मेरे हिसाब से जो बढ़ने वाला था 27 अगस्त से जो टैरिफ बढ़ाने की जो प्लानिंग थी जिसको 25% और शायद वो अब डिले होगा, रुकेगा, थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन जब तक ये पूरा मामला हल न हो जाए तलवार तो लटक रही है। ऐसे में इंडिया को भी अपना रास्ते दिखाने ही होंगे, उनको अपनी तरफ से आगे बढ़ना होगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।